है? यस सर। ठीक है, चलो आज कुछ करते हैं। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताओ, सही सही, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा डिफिकल्ट करा रहा हूँ क्या? थोड़ा सा ठीक सर थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आपने एक्सप्लेन करने के बाद समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बीच बीच में क्या है कि थोड़े से ऐसे सम भी करूंगा जिसमें कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, क्योंकि एक्चुअल ओलंपियाड पढ़ाने में तो थोड़ी ठीक है। तो चलो आज मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आज मुझे जो लगता है, वैसे तो देखते हैं क्या होगा, कि एटलीस्ट जो प्रॉब्लम दूंगा उसमें 80% आपको करना चाहिए, ठीक है। अभी तक मैंने जितने लॉजिक बताए हैं, छोटे छोटे मैथमेटिकल लॉजिक सोचने का, उसी पे बेस्ड है। छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूँ, कोशिश करता हूँ 5 की जगह आज 8 या 9 क्वेश्चन करूँ या 10 क्वेश्चन, बट इस बार मैं चाहूंगा कि 80% तो आप खुद कीजिए, ठीक है। ठीक है सर, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर के कंपैरिजन में देखोगे तो आज हो सकता है आपको आसान लगेगा, तो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी बीच बीच में गेज करना जरूरी है कि चल क्या रहा है। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन दिखाने के बदले मैं इसे इसी में स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक एक करके क्वेश्चन बोलता हूँ, नहीं होगा एक एक करके सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट। इजी क्वेश्चन होगा, ये मत बोलना कि सर ये पहले किया है, इजी है, ऐसा ऐसा कर लो। इजी है तो 2 मिनट में कर लो, और क्या। नहीं तो क्या है, 2-3 लोग इजी इजी बोल देते हो, उस चक्कर में मैं पूरे बैच को डिफिकल्ट पढ़ाता रहता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 मैं खुद क्लास में कराया हूँ, सिमिलर टाइप। जल्दी से एक बार करके खत्म कर दीजिए, हो सकता है किसी को आंसर भी याद हो, जल्दी से। सर आप क्वेश्चंस का पीडीएफ भेजेंगे कि क्वेश्चंस लिखना है? क्वेश्चन सामने दिख रहा है ना, लिखिए। इस पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस से बाहर हैं, इसलिए नहीं भेज रहा हूँ, कुछ लेक्चर के बाद भेज भी दूंगा सब में। क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए पहले, हो जाएगा आप लोगों से, बिलीव मी हो जाएगा।
और हो गया। सर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम 9 मिनट्स। आ गया? यस सर। आंसर देखूं? 1 मिनट सर। हो गया? आंसर दिखाऊं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 9 मिनट एंड 40 किलोमीटर पर आवर। यस सर। कोई है जिसको मुझे बताना है? कोई है जिसको ये फील हो रहा है कि मुझे बताना चाहिए? हाँ सर। नहीं, आप लोग नहीं बोल रहे हो तो मैं समझूंगा नहीं। सर मुझे डाउट आ रहा है सर। डाउट आ रहा है, ठीक है हाँ सर। तो बता देता हूँ, कुछ नहीं। Two towns A and B are connected by regular bus service in either direction every 10 minutes. A man cycling with a speed 20 in direction A to B notices where bus goes past every 18 minutes और उधर वाला 6 मिनट ऐसा लगा। ठीक है, डेटा आपको याद है, मुझे बताइएगा। मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ तो हो सकता है मुझे नहीं दिखाई दे। जिसको डाउट है वो देख लीजिए इधर। दो सिटी है, एक ए है और एक बी है ऐसा। हर 3 मिनट पर बस ए से बी के लिए निकलता है और बस की स्पीड v है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। तो अगर हर 3 मिनट में निकलता है तो अगर ये कोई भी एक बस है तो जो इसके पीछे बस होगा उस बस की स्पीड भी v होगी और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस v इंटू टी होगा। किसी भी दो कंसेक्यूटिव बस which is moving from A to B उनके बीच का डिस्टेंस गैप v इंटू टी होगा। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। साइकिलिस्ट किधर से किधर जा रहा है? ए से बी की तरफ। ए से A to B। A to B। तो ये मेरा हो गया साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट की स्पीड मालूम है क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये साइकिलिस्ट जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। तो कॉमन सेंस से देखो कि ये वाला बस जो इसको क्रॉस किया वो इसको दोबारा कब क्रॉस करेगा? तो v माइनस 20 और ऊपर vt ऐसा होगा। ये लाइन समझ आया कि नहीं? ये वाला बस इस साइकिलिस्ट को कब मिलेगा? तो ये साइकिलिस्ट आगे 20 से जा रहा है और ये v से पीछा कर रहा है, मतलब एक्चुअली ये v माइनस 20 से पीछा कर रहा है।
Yes, हाँ sir. सर। और VT डिस्टेंस तक पीछा करना है। Yes, sir. तो VT upon V minus 20, this is the time gap after which previous bus will cross this cyclist. Yes, sir. और वो टाइम कितना दिया है? सर 18 18 minutes. 18 मिनट। तो ये मेरा हो गया 18/60 पर आवर में सब कुछ चल रहा है इसीलिए। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। अब जो बस उधर से आ रही है उसके लिए फिर से डायग्राम बनाता हूँ। अब ये मेरा साइक्लिस्ट है, ये साइक्लिस्ट इधर जा रहा है 20 से, बस जो उधर से आ रही है वो इसको क्रॉस किया और बाकी जो दूसरा बस होगा वो यहाँ से VT डिस्टेंस दूर होगा, है ना? तो ये बस इसको क्रॉस करेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा? इसको लगेगा VT अपॉन V प्लस 20 लगेगा। हाँ सर। Yes, sir. और ये कितनी देर में करता है? 6 minutes सर, 6 minutes। Every 6 minutes. So this हाँ। is 6/60। हो गया? हो गया या डाउट है यहाँ तक? हाँ सर, समझ में आ गया सर। दो इक्वेशन, दो अननोन V और T। हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। लिखा हो जाए तो बोलना, फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा। सर टाइम का आंसर क्या था? पता नहीं बेटा। 9 minutes. 9 मिनट। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो V मिल जाएगा बेटा। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ो। यस सर। Yes, sir. ठीक है। So first is done. हो जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं, बट फिर भी क्वेश्चन नंबर 4 एक बार कीजिए। कौन सा क्वेश्चन करना है? 4th।
तो U25 है. देख लेते हैं आंसर, देख लेते हैं. तो हम्म, 75 आया. फर्स्ट का 75 आ रहा है. Yes sir. अटेम्प्ट कर लियो, आंसर दिखाऊं ऐसा सब लोग? सर सेकंड बाकी है सर. 75 आ रहा है सर. ठीक है, एक बार कर लीजिए, फिर मैं आंसर दिखाता हूँ.
आंसर दिखाऊं फोर्थ का? हाँ यस सर, फर्स्ट वाले का आ गया। 5 + 5/2 फोर्थ का आंसर देख लेते हैं। 75 देख लो तो आंसर। फर्स्ट का 75 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड की दो वैल्यू है। यस सर, यही है। हाँ सही है यार। पक्का? हाँ सर, यस सर। यही आता है। तो सेकंड सर वाले का सेकंड नहीं वाले में हुआ। डाउट है। सेकंड वाला अच्छा बताना है मुझे? सेकंड वाला हाँ यस सर, सर। हाँ सेकंड सर। ठीक है बताता हूँ। सॉरी फोर्थ नंबर दिया था ना। हाँ। पढ़ लेने दो मुझे क्वेश्चन। A balloon starts ascending from the ground at constant speed 25 meter per second. After 5 seconds, bullet is shot vertically upward from the ground. Find what should be the minimum speed of bullet so that it may reach the balloon. Fair enough. Second, the balloon is shot at twice the speed. Find the height at which it passed the balloon. ठीक। वैल्यूज सर एक बार आप फर्स्ट वाला भी बताइए ना। हाँ दोनों बताया, क्योंकि सेकंड करने के लिए मुझे फर्स्ट की जरूरत तो पड़ेगी ही। खाली तुम लोग मुझे वैल्यू बताना, ठीक है? वैल्यू मैंने एक बार पढ़ लिया मोटा मोटा, बट वैल्यू याद नहीं। बताइए तो बलून ग्राउंड से कितने स्पीड से गया था? 25 मीटर पर 25 मीटर सेकंड। पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड। तो बलून ऐसे जाएगा ऊपर, है ना? और कितने सेकंड के बाद बुलेट फायर हुआ? 5 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद। तो उस मोमेंट पर बलून कुछ हाइट पहुंच चुका होगा जब बुलेट फायर हुआ। हाँ सर 125 125 125 मीटर। मीटर। बुलेट की स्पीड कितनी है? सर नहीं पता सर नहीं। निकालनी है ना सर। ये ढूंढनी है मुझे, मैं यूं ही पूछ रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन में एक बार पढ़ लिया बस, मुझे निकालनी है। बी निकालने के लिए कंडीशन क्या है? कि दोनों को मिलना चाहिए, यही कंडीशन है ना? हाँ सर। मिनिमम स्पीड डिस्प्लेसमेंट चाहिए सेम सर। रहेगा। दोनों को, हाँ दोनों को मिलना चाहिए, यही कंडीशन है। यस यस सर। सर। यस सर।
अब अगर मैं ऐसे सोचूं, आप लोगों ने किया होगा जैसे भी, ठीक है, पर मेरी बात एक मिनट सोचो। जब ये यहाँ पर है तो बलून की स्पीड कितनी है? 125। बलून की स्पीड यहाँ पर कितनी है? 25. 25. अब कॉमन सेंस से अगर सोचोगे, कॉमन सेंस से, ध्यान से सुनना सब मेरी बात। इसकी स्पीड 25 इधर है, इसकी v इधर है। मैं इसी सिनेरियो को t इक्वल टू 0 समझता हूँ, जल्दी सॉल्व करें। तो बुलेट का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू बलून 125 होना चाहिए, Yes, sir. sir. और बुलेट का u कितना हो जाएगा? v माइनस 25 V minus 25. Yes, sir. Yes, sir. माइनस हाफ g t स्क्वायर। हाँ सर, सर v माइनस 25 क्यों? तो उधर भी v T आएगा माइनस सर. 25 t माइनस v माइनस 25 t माइनस हाफ g t स्क्वायर। तो ये t में क्वाड्रेटिक बन गया। हाँ सर. So 125 is equal to Vt minus 25t minus 5t square, ऐसा कुछ? हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. तो 5t square, इसको इधर ले आओगे तो माइनस b minus 25t plus 125, this is equal to 0। हाँ Yes, सर. sir. हाँ सर. और अगर ये प्रोसेस सही है तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट का कुछ तो रियल रूट होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. b स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किया या कुछ और किया? सर सेम मेथड। सर सर ऐसे ही. सर मैंने डिस्प्लेसमेंट को इक्वल कर दिया तो b माइनस 25 का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 125 इंटू 4, कितना हो जाएगा? 500. 500 होगा। और 500 इंटू 4 कितना होगा? सॉरी 500 इंटू 5 2500। तो यहाँ से मुझे मिल गया b माइनस 25 इज इक्वल टू, गलत कर दिया क्या मैंने? 75 सर 50 होगा ना 2500 का रूट 25 रूट 50 आएगा देख लो ये कितना आएगा? सर 2500 आ रहा है वो। हाँ, तो ये 50 होगा हाँ, sir. ग्रेटर इक्वल टू, तो v ग्रेटर इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड होगा। यही आंसर था क्या ए का? Yes, हाँ, sir. sir. बी पार्ट में क्या पूछा है? सर जब तक बुलेट शूट होगा उतनी टाइम में भी बलून पूरा ऊपर जाएगा ना। कोई एक आदमी बोलो, मैंने सर बुलेट तो हाई स्पीड से फायर किया है. हाँ, तो Find the height at which it तो passes फिर the कौन से हाइट पे वो बुलेट मिलेगा, के ऊपर जाएगा? कौन से हाइट पे मिलेगा, यही ना? सर जो बुलेट है वो मतलब ट्वाइस वेलोसिटी से फायर किया है तो हाँ। हाइट पे वो बलून को मिलेगा और उसको क्रॉस करके जाएगा। अच्छा, तो कौन से हाइट पे मिलेगा? तो यानी कि स्पीड अब हो गई 150। यस सर। तो स्पीड 150 हो गई, तो इस सेम मेथड से v 150 पुट कर देंगे तो कितने टाइम के बाद मिलेगा वो पता चल जाएगा। यस सर। यस और सर. उस टाइम पे पोजीशन ढूंढ लेंगे। हाँ सर. यस सर। हाँ सर. हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा. मैं कर दूं? सर सर एक बार कर दो. सर आप एक बार कर दोगे। चलो एक सर बार। इस फर्स्ट पार्ट में एक डाउट है हाँ बोलो। कि सर जब बुलेट शूट होगा जब तक वो पहुंचेगा उतने टाइम में बलून और डिस्टेंस नहीं कवर करेगा? अरे करेगा, तभी तो v माइनस 25 ले लिए। कहाँ मैंने v लिखा? अगर मैं केवल v लिखता तो आप ऐसा कहते, तो ऐसा समझिए, बलून उस टाइम में
125t और आगे जाएगा, तो इसको इधर ले आइए, तो 125 प्लस 25t इज इक्वल टू, ऐसा कर लो तुम्हारे लैंग्वेज में, अच्छा हाँ ठीक है, समझा सर। isn't सर it? हम हाँ सर, हम लोग अच्छा उसको स्टेशनरी कंसिडर कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, समझा। वैसे अगर लिखते कि मान लो आफ्टर टी टाइम मिलता है, तो बलून की हाइट में 25 प्लस 25 125 प्लस 25t करता, सर मैंने ऐसे हाँ ही सर करा वैसे ही था। किया। तो ये वाला टर्म यहाँ आ जाता, और इसको फिर vt माइनस हाफ gt स्क्वायर करता, एक ही बात है। हाँ सर। और सर बोलो, फर्स्ट पार्ट में हम v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट अभी करता, सेकेंड पार्ट फर्स्ट अभी, पार्ट में फर्स्ट पार्ट में नहीं, दोनों मिलेगा उस समय दोनों की स्पीड इक्वल होगी, ये कैसे पता, ओके सर। है ना? सर क्योंकि मैंने वही किया था और मुझे 75 आया। हाँ गलती से आ गया, लेकिन आपने क्या किया होगा, वी स्क्वायर में v को 0 ले लिया होगा। यस सर। हाँ, आपने v को 0 ले लिया होगा, तो मिनिमल का कंडीशन में, मिनिमल का मतलब क्या होता है कि उस मोमेंट पर उसकी स्पीड एटलीस्ट उसके बराबर है, तो ये तो रिटार्डेशन हो रहा है, इसीलिए आपका ये अगर एक्सीलरेशन होता तो फिर वैसे करते तो मिनिमल नहीं आता वैसे, इसीलिए। ठीक है, चलिए एनीवे बी पार्ट में अब उसको रेट करो, ए पार्ट को यस सर। सबने लिख लिया ना? यस सर। बी पार्ट में बोला कि इसकी स्पीड डबल हो गई, मतलब 150 हो गई, तो अब मेरा क्वेश्चन हो गया कि इसकी स्पीड हो गई 150 मीटर पर सेकंड। अब पूछा है कि ये इससे कब और कहां मिलेगा, मान लेते हैं टी टाइम के बाद मिलेगा, टी टाइम के बाद मिलेगा, तो दोनों मेथड, इस बार इसके मेथड से बता देता हूं, तो बलून मेरा जाएगा 125 प्लस बीटी ऊपर प्लस 25t ऊपर, है ना? सर और ये जाएगा 125 150t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो गया 5, तो एक बार फिर ठीक कर दूं, 125 इज इक्वल टू 150 माइनस 25, दैट इज 125t माइनस 5t स्क्वायर, 5 से डिवाइड कर दो, तो 25 इज इक्वल टू 25t माइनस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर, तो यहां से मुझे t में क्वाड्रेटिक मिल गया। हाँ सर। Yes, sir. तो इसका मतलब देखोगे आंसर भी शायद 2 होगा, हाँ सर। बिकॉज बलून को 2 बार मिल सकता है, फर्स्ट व्हाइल गोइंग अप एंड सेकेंड व्हाइल वेल कमिंग गोइंग डाउन। हाँ सर। समझ रहे हो सब लोग? हाँ सर। तो ये टाइम की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगी, जैसा देख लो t1 t2 ऐसा कुछ, तो ये t1 t2 को इसमें पुट कर देंगे तो हाइट मिल जाएगा। हाँ सर। बोलो बेटा, जिसने पूछा था आगे भी करूं और या छोड़ दूं यहाँ पे? सर इसके बाद T1 T2 के बाद t1 t2 मिल गया, मतलब 2 टाइम मिल गया, तो हाइट कितनी हो जाएगी 125 प्लस 25t, हाँ सर। तो ये t में वो वैल्यू पुट कर देंगे। ओके सर। पक्का? हाँ सर समझ में आ गया। आगे बढ़ूं? सर तो 2 वैल्यूज मिलेंगी ना? हाँ, 2 आंसर भी है शायद, देखेंगे आप Yes, sir. क्या, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा व्हाइल मूविंग अपनी बताना है तो एक ही वैल्यू होगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज मुझे याद नहीं, मैं देखूंगा तो बताऊंगा। दोनों टाइम पूछा है तो 2 T2 का वैल्यू 24 और 1 सेकेंड है। मुझे नहीं पता, तो ये दिया। Sir, हाँ, sir, rational नहीं है. रैशनल नहीं है तो डेसिमल में तो आंसर भी है 5 तुम्हारा ना, plus root 5 divided by 2 Irrational आता है. minus root 5. आंसर भी तो तुम्हारा डेसिमल में है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ sir. हाँ सर। आगे बढ़े? सर 2 मिनट्स।
So can you show the answer? हाँ श्योर, लिखा हुआ हो गया बोर्ड का? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लीजिए। वो जो भी है दिखा? दिखा आंसर? Yes, sir. Yes, आगे sir. बढ़ो। Sir, answer अलग आ रहा है. ऐसा कैसे हाँ होता है? सर, सच में? हाँ sir. मुझे Yes, भी अलग sir. आया। मुझे भी सही। सबको अलग आया। अरे बाप रे, पढ़ने दो। A bullet is shot at twice the speed calculator to find the height at which it passes the balloon. अभी देख लेते हैं। आप लोगों को आंसर अलग आया। तो ब्रॉडकास्ट देखिए इधर अलग कैसे आएगा। देखिए यहाँ से मुझे टाइम मिला -b, तो 25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 625 minus 4ac that is 100 upon 2a that is 2। यहाँ तक ठीक है? हाँ sir. यस सर। तो ये टाइम मुझे मिल गया 25 प्लस माइनस 625 माइनस 100 525 Yes, sir. अपॉन 2। थोड़ा और ठीक कर देते हैं, मुझे इसमें वैल्यू पुट करना है ना। आंसर क्या है वैसे बोलो, उसी फॉर्म में अरेंज कर दूंगा। क्या था सर जो हाइट है वो √21 मीटर है। हाँ 21 को तो छोड़ना, वो मैं कर देता हूँ। पहले मुझे बता वो है कितना। सर 723.5। आंसर क्या दिया है? 437.5 प्लस माइनस 62.5। और रूट भी है ना शायद। √21. √21 मीटर। एक बार चेक करो, यही आंसर है जो ऊपर लिखाया आपने मुझे? सर 437। Yes, sir. 237. ठीक, कोई नहीं। तो ये मिल गया मुझे। अब t की वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ध्यान से थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो इस t की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा आंसर होगा 125 प्लस 25 इंटू दिस t मतलब 25/2 प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट 525। ध्यान देना अभी। तो ये तो हो गया मेरा 125, ये हो गया 625/2। कितना होता है? 437.5। 625/2 312.5। 312.5 sir. 312.5 प्लस माइनस ये हो गया मेरा 12.5 और अंडर रूट 525। यहाँ तक सही है? हाँ sir. इन दोनों Yes, का sir. सम यही है, ये यही है। Yes sir. Yes sir. ये यस यही। सर। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा अरेंज करना था और कुछ नहीं। ये 525 है तो यहाँ पर देखोगे 62.5 है, मतलब ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। Yes sir. ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 62.5 और इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो रूट के अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? 21 ही आएगा वो। Yes sir. आया आंसर एग्जैक्ट वही है। क्यों पूछ रहे हो, मैं समझा नहीं अभी तक। डॉट तक आंसर मिलता है, टू द पॉइंट। सेटिस्फाइड हुए? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. यस आगे सर। बढ़ो। हाँ सर। हाँ sir. हाँ, sir. एक सेकंड, लेट मी पुट
अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। तो हो गया क्या आंसर आया बताइए। सो v1 plus v2 the whole square divided by 2a1 plus a2। शायद सही होगा। सबका आ गया क्या? नहीं सर, दो नहीं हाँ सर, सर, 1 यही मिनट। आया। नहीं सर। हाँ सर, आ गया। वेरी गुड, यस सर, आ गया। वेरी गुड। यस सर, आ गया।
सो एक बार आंसर रिपीट कर सकते हैं? देख लीजिए। फिफ्थ का आंसर देख लो। सर हो गया। वेरी गुड। हाँ आगे सर। बढ़ गया। हाँ सर। यस सर। यस नहीं आया ये वाला आंसर। नहीं आया। बता दूं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फिफ्थ। एक बार पढ़ लूं मैं। Two bodies move toward each other in a straight line at initial velocity v1 and v2 with constant acceleration a1 a2 directed against the corresponding velocities at some initial instant. What must be the maximum initial separation between the two bodies for which they meet during the motion? ठीक है। देखिएगा क्या था, एक ही स्ट्रेट लाइन में एक पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है और दूसरे की v2 है, ऐसा है। यस अब डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में कुछ लिखा है क्या? सर सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में ऐसा लिखा है? नहीं सर, ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट में तो एक्सेलरेशन है, ऐसा ऐसा है। हाँ सर, अपोजिट में बट एक्सेलरेशन है। टुवर्ड्स ईच अदर लिखा है तो टुवर्ड्स और ठीक है, तब तो ठीक है। हाँ, तो इसका एक्सेलरेशन इधर है हाँ और सर। और इसका उसका वो एक्सेलरेशन इधर राइट। है। ये मतलब हुआ फिर यस सर। दोनों के बीच इनिशियल सेपरेशन L पूछा है, मैक्सिमम कितना हो सकता है कि ये दोनों नहीं मिले या क्या है? क्या सर मिले सर जस्ट maximum मिले। कितना मिले। होगा ताकि मैक्सिमम मिले। डिस्टेंस जिसमें अच्छा, जस्ट मिले। हाँ सर। ठीक है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ओरली ही कर लोगे। हाँ सर। एल मैक्स तो भी ये तो v²/2a, हाँ सर। याद आ रहा है कुछ? किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से फेंको और a रिटार्डेशन से, तो मैक्सिमम कितना दूर जाता है? u²/2 जी, याद है? बॉल को फेंकते थे। यस सर। यस सर। तो ये आगे रुकने से पहले आगे कितना जाएगा? v²/2a। और ये इधर कितना आएगा? v2²/2a। 2 दोनों मिलके L के बराबर हो जाएगा, तो सर मिलेगा। मेरा यही आया लेकिन ऊपर होल स्क्वायर दिया हुआ है। यस सर, सर मेरा भी मेरा यही भी यही आया, आया सेम लेकिन होल आंसर। स्क्वायर दिया हुआ है। रिलेटिव से कर लो। सर जो एक मिनट, एक सेकेंड, घबराओ मत। तो हाँ क्वेश्चन सर।
क्वेश्चन इंटरप्रेट करने में कहीं गलती हो रही है। कोई कि जिसके सामने अगर हो तो कोई एक बताओ एग्जैक्टली क्या लिखा है। यार को मैं दूसरे स्क्रीन में क्वेश्चन खोल ही लेता हूँ, एक मिनट। बगल में लैपटॉप में भी तो सेम डेटा होगा ही मेरे। सर रिलेटिव वेलोसिटी से आराम से हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, घबराओ मत, आराम से तो होगा ही, कुछ है थोड़ा ना। मैं खाली क्वेश्चन का लैंग्वेज आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। हाँ, क्वेश्चन का लैंग्वेज एक बार मुझे पढ़ने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ना शायद? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, two bodies move toward each other in a straight line at initial velocity v1 v2, constant acceleration a1 a2 directed against corresponding velocities at initial instant. What must be the maximum initial separation between the bodies for which they meet during the motion? नहीं मिले ऐसा नहीं है, दोनों मिले। आप समझे? हम लोगों ने क्या किया कि जस्ट मिले नहीं, दोनों मिले और मिलके फिर आगे भी जाए, कुछ भी करें। समझ आया? Yes, sir. मैक्सिमम डिस्टेंस बोला है तो फिर वो मैक्सिमम नहीं होगा ना। ना, फिर वो मैक्सिमम नहीं होगा, इसे तो गलती हो गई ना सर, लेकिन उसमें है मैक्स दिया हुआ है। ओहो, ये जो अभी हमने सॉल्व किया, इसमें क्या था कि दोनों के बीच का मैक्सिमम सेपरेशन जिसमें कि वो दोनों मिलता है कम से कम, है ना? यस सर। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि ये चल के रुक जाए और वो चल के रुक जाए और दोनों मिला के एल डिस्टेंस हो जाए, यही है। हमने यही किया ना? यस हाँ Yes, sir. सर। हाँ सर, क्वेश्चन में दिया नहीं है, वैसा नहीं है। रुकते हैं। हमने यही किया। इसमें गलती क्या हो गई? देखो, गलती ये हो गई कि हमने अपने मन से मान लिया कि यहाँ जाके यहाँ रुक गया, रुक नहीं गया। यहाँ जाके यहाँ गया, फिर ऐसे आया, ये यहाँ जाके यहाँ गया, ऐसे आया, तो ये आगे जाके इससे यहाँ भी तो मिल सकता है। थॉट प्रोसेस में गलती समझो, आंसर लाना अलग बात है। यस सर। अगर एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन होता और जैसे मुझे सडनली जो लगा मैंने वैसे कर दिया, क्योंकि मोस्टली आज सुबह लेक्चर में पढ़ा था कि एक कार जा रहा है, ब्रेक लगाया तो कितनी दूर जाके रुकेगा, दोनों कार को लाइट नहीं करे उसका कंडीशन, दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा था, मैंने वही लगा दिया। समझ आया? बट उसमें क्या था कि कार रुक जाता है, रुकने के बाद पीछे नहीं आता है। इसमें क्या है, ये ऐसे जाएगा, एक्सीलरेशन पीछे है तो ये आगे जाके रुकेगा, तब तक हो सकता है नहीं मिले, कोई बात नहीं, फिर ये पीछे आएगा तो इसके बैकवर्ड मोशन में और इसके फॉरवर्ड मोशन में भी तो कहीं मिल सकता है ना। हाँ सर, समझा। यस सर। इसीलिए ये जो मैंने u²/2a वाला कॉन्सेप्ट लगाया वो नहीं लगाना है, वो गलत है, ये सीखना है। ये बात समझ आया? यही अगर 4 ऑप्शन में रहता, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 90% लोग v1²/2a + v2²/2a टिक करके चले आते। लेकिन इस सिनेरियो में फर्क क्या है, तो उसमें हम कह रहे हैं कि ये आगे जाके रुक गया, ये आगे जाके रुक गया और दोनों के बीच दोनों मिलके ये एल डिस्टेंस, बट रुका नहीं, ये रुक के फिर पीछे भी तो आया, तो ये इसी मोमेंट पर मैक्सिमम सेपरेशन होगा, ऐसा कुछ हम कह नहीं सकते। क्लियर है? तो अब इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, वेक्टर तो तुम लोग पढ़ चुके हो तो वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए v1 u1 वेक्टर इज v1 i cap, a1 वेक्टर इज -a1 i cap, u2 वेक्टर इज minus v2 i cap, a2 वेक्टर इज a1 i cap। हो गया? नाउ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 रिलेटिव टू 2, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 होगा
V1 plus that V2. is V1 plus V2 I cap. है ना? हाँ सर. Yes, sir. Acceleration of one relative to two minus of A1 plus A2 I cap. हाँ सर. Yes, sir. Displacement of one relative to two L is max. L I cap. यहाँ तक ठीक है? हाँ sir. हाँ सर सर. ए अब क्या है, इस डिस्प्लेसमेंट से पहले नहीं रुके, जिस डिस्प्लेसमेंट से पहले रुक गया उससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं जा सकता है. Yes, sir. कीपिंग टू एट रेस्ट वन को मूव करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वन आगे जा रहा है और आगे जाके मुड़ के आ रहा है, यही हो रहा है. तो ये मैक्सिमम आगे कितना जाएगा, वही हमारा आंसर होगा बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. है ना? हाँ सर. तो यहाँ पर रिलेटिवली हम ये कह सकते हैं V12 का स्क्वायर इज इक्वल टू U12 का स्क्वायर प्लस 2A12 इंटू S. इस S में V12 पॉजिटिव अगर है तो ये मेरा S मैक्सिमम है. बोलिए. नहीं समझा सर. Sir, नहीं समझा. हाँ, कोई नहीं. यहाँ तक समझा, इसको छोड़ो. यहाँ तक समझा जितना मैंने लिखा है? Yes, sir. हाँ sir. मैंने L वर्ड कहीं नहीं लिखा है अभी तक. नहीं लिखा है ना? यस. नहीं सर. मीन्स ये जो भी मैंने लिखा है इसका मतलब है कीपिंग टू एट रेस्ट. कीपिंग टू एट रेस्ट, one is moving toward two with this velocity and this acceleration. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो सेपरेशन 1 और 2 के बीच का डिक्रीज होता जाएगा. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. उसके बाद फिर इंक्रीज होता जाएगा. हाँ सर. Yes, sir. Yes. सर. तुम वॉल समझ लो, 2 को वॉल समझ लो, और 1 मतलब मैं आगे जा रहा हूं और मेरा रिटार्डेशन पीछे है, तो मैं आगे जाऊंगा, रुकूंगा, फिर पीछे आऊंगा. हाँ sir. यस सर. तो पहले डिस्टेंस बिटवीन मी एंड वॉल इज कीप ऑन डिक्रीजिंग, कीप ऑन डिक्रीजिंग, कीप ऑन डिक्रीजिंग. व्हेन माय वेलोसिटी बिकम 0, आफ्टरवर्ड कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग. हाँ यस sir. सर. Yes, sir. Similarly, when velocity of one relative to 2 जब 0 हो जाएगा, उसके बाद distance between them will keep on increasing. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो वो पर्टिकुलर इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो मुझे ढूंढना है. When velocity of one relative to 2 becomes 0, Yes, sir. है ना? तो V square is equal to U square plus 2AS में ठीक है. ध्यान से देखो, मैं ये तो हुआ मैं समझाने के लिए. मैथमेटिकली दिस टर्म इज नेगेटिव, Yes sir. Yes, sir. दिस Yes, sir. टर्म इज पॉजिटिव, हाँ सर. Yes, sir. दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव. एनीथिंग का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है. Yes, sir. सर. मैथमेटिकली कह पाओगे. तो मैं ये कह सकता हूं V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ A1 A2 इंटू S A1 A2 इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0. Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ sir. तो यहाँ से मिल गया V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A2. हाँ हाँ sir. ठीक, चलिए. हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर 1 मिनट ही लिखना है प्लीज. तो मैंने इस अलग मेथड से किया था. अरे मैंने अब शेयर कर दिया, लिख लेना, तुम लोग देख लेना, इसमें क्या समझ तो आ गया ना. यस सर. इसी में अच्छा याद करके एक बार मुझे बताना कि 11th कभी क्लास में कराया है क्या?
क्वेश्चन नंबर 11 डायग्राम देख के याद आ रहा है? नो सर। नहीं सर, नहीं कर नहीं सर। सर मुझे लगता है कराया है। नहीं कराया है पक्का? हाँ सर, पक्का नहीं करा। तो कोशिश करो, बहुत बढ़िया समय है, दिमाग लगाने वाला है ये, मतलब नहीं भी हो तो दिक्कत नहीं है, कोशिश करो। 11th टाइम लो, कोशिश करो। सर 2 सेकेंड है। आंसर याद नहीं, देख लेते हैं 11th का आंसर। हाँ 2 सेकेंड्स है। वेरी गुड। सारे आंसर लिख लो, 1 2 3 4 5, चारों के आंसर सब लोग लिख लो। 2 10 5 16.25 और 20 मीटर।
यस सर, आ गया सब कुछ। वेरी गुड। किसको आया? उदय। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया सर। तो सारे last हो गए? हाँ सर सारे हो गए। कैसे किया? तो लास्ट वाला सर ओबी को सर एक्स एक्सेस ले लिया और ओए को वाई एक्सेस ले लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, यस सर। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कराया है मैंने क्लास में। नहीं सर नहीं करा है। नहीं कराया है। आगे बढ़ो, हो गया सबका? नहीं सर। 2 minutes. So what is answer of third? वर्टिकल हाइट ऑफ पी फ्रॉम ओ। कितना आंसर है बेटा, किसी को याद है? सर 5। Sir, हाईवे सर। 5 मीटर, 5 मीटर। yes sir.
आगे बढ़ूं? यस सर। सबका हो गया? यस मुझे सर। ये पूछना है किसी को? बता दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो वो बस एक मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। कौन सा वाला इसमें? अच्छा, फोर्थ वाला। फोर्थ। ठीक है, कर देता हूँ। 30 डिग्री 60 डिग्री 10√3। ठीक है, 30 60 10√3। सब कर देता हूँ। ये एंगल कितना है? 30 30 डिग्री। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। 60। यहाँ से शायद परपेंडिकुलरली थ्रो किया हाँ और ये स्पीड थी 10√3 शायद। यस। और ये यहाँ जाके इसको परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता है, ऐसा बोला है। इस पॉइंट का नाम है शायद P, इस पॉइंट का नाम है Q। PQ या AB क्या है? PQ है सर। क्यू। और ये O है। तो देखो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा G डाउनवर्ड रहेगा। यस सर। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो G का ये वाला कंपोनेंट और G का ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट इस लाइन के पैरेलल रहेगा क्योंकि ये 90 है। यस सर। यस और सर। ये 30 तो ये 30, तो ये G cos 30 और ये G sin 30। ठीक वैसे ही इधर देखोगे तो ये G, ये 60, ये G cos 60 और ये G sin 60। ये G sin 60, ये G cos 30 सेम है। हाँ सर। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। वैसे ही ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। यस सर। यस सर। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। ये O, ये P, यहां से ऐसे थ्रो किया परपेंडिकुलरली, ये ऐसे गया और यहाँ पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया। यही कहानी है, हाँ सर। है ना? यस पार्टिकल सर। के पास इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है? G sin 30 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है? G cos 30 दैट इज 5√3 मीटर पर सेकेंड। यही हो गया। हाँ सर। यस सर। और ये आपका पॉइंट हो गया Q। कोई दिक्कत? नो सर। तो हमारे नए वाले XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको मैं X और इसको Y कहता हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग X 0, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग Y 10√3, एक्सेलरेशन अलोंग X 5, एक्सेलरेशन अलोंग Y -5√3 होगा ऐसा। डिस्प्लेसमेंट अलोंग X PO लेंथ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग Y OQ लेंथ। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी अगर हॉरिजॉन्टल है मतलब y वाला वेलोसिटी 0 हो गया।
तो इस पूरे मोशन में y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो पहले 10√3 था अब 0 हो गया। हाँ सर। तो v इक्वल टू u प्लस 80 से हम लिख सकते हैं 10√3 माइनस 5√3 इंटू t, दिस इज इक्वल टू 0। तो t इज 2 सेकेंड्स। ये एक आंसर हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। Yes, sir. ए के आंसर में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। No, sir. बी क्वेश्चन क्या था? Sir, we have to find velocity with which it reaches Q. कहाँ चला गया मेरा, पता नहीं कहाँ चला। वेलोसिटी विद व्हिच इट रीचेस क्यू, यही ना? Yes, sir. तो टाइम मिल गया। x में इनिशियल वेलोसिटी 0, x में एक्सीलरेशन 5 और टाइम 2 सेकंड। तो यहाँ पर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो v एट q 10 मीटर पर सेकंड है ना। और जो po डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर u0, तो हाफ इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 10 मीटर। पता नहीं CD में क्या था बट PO डिस्टेंस मिल जाएगा। वैसे ही OQ डिस्टेंस अगर निकाल Sir, लेंगे we have to find H in third question. H मतलब ये ना। Yes, sir. हाँ, So, sir, was sin theta. So, अगर Sin- OP मिल गया तो OP sin 30, तो Yes, 10 sir. sin 30 5 मीटर, वो आंसर हो गया। Yes, sir. जो भी पूछे मिल जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। Yes, यस sir. सर। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. आगे बढ़ो, कॉपी हाँ, करना है सर। कैसे कर लो। सर अगर वो क्यू पे परपेंडिकुलरली हिट होता है तो सर tan थीटा ऑफ कंपोनेंट्स सर नॉट डिफाइंड होना चाहिए, तो x कंपोनेंट 0 होना चाहिए था सर, बस वही डाउट आ रहा था क्या? सर। अगर क्यू पे परपेंडिकुलरली हिट होता है तो tan थीटा ऑफ कंपोनेंट सर जैसे निकालते थे y बाय x करके, वो नॉट डिफाइंड होगा ना सर। हाँ होगा। तो tan थीटा में यहाँ पर क्या है? tan थीटा सर y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट होता है, तो सर फिर x कंपोनेंट 0 फिर वही बात, tan थीटा है क्या? tan थीटा क्या निकाल रहे हो? किस उसमें थीटा क्या है तुम्हारे tan थीटा में? सर एंगल एट व्हिच इट स्ट्राइक्स q। हाँ, तो tan थीटा 90, हाँ सर। tan 90 अनडिफाइंड, हाँ सर। तो vy by vx अनडिफाइंड। हाँ सर, तो vx है ना? 0 होना चाहिए ना सर, इसलिए वही सोच रहा ये था। अरे इसमें थीटा एंगल तुम्हारा y से है ना, x से थोड़ा ना थीटा एंगल है। अरे हाँ हाँ सर, हाँ सर। तो आपके केस में vx by vy होगा ना, हाँ सर समझ में तो आया। vy 0। हाँ सर। आगे बढ़े। सर वी एट हाँ, पे सर। कैसे लिखा आपने? क्या बोला बेटा? सर वी वाला ऑप्शन में आपने क्या किया? मैं सुना नहीं था। क्या vy 0 कैसे लिखा? ये नहीं सर, बी। ये पूछ रहे हैं। यस सर, आवाज नहीं आ रही। तो हाँ, तो पॉइंट Q पर जब पहुंचेगा उस समय y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 रहेगा। हाँ आया ना? हाँ सर। और x कंपोनेंट जो वेलोसिटी होगा वही हमारा आंसर होगा। यस सर। तो x में इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन 5, टाइम 2 सेकंड, तो v इक्वल टू u प्लस 80, तो 0 प्लस 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? हाँ हाँ Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए।
सर क्वेश्चन नंबर 15 में वहाँ पर अल्फा आएगा ना सर, व्हेन द एलिवेशन इज अल्फा। क्या बोल रहे हो? सर प्रिंटिंग एरर है शायद से सर, पता नहीं इसलिए क्यों? सर अब प्रोजेक्टाइल एम्ड एट अ मार्क सर व्हेन द एलिवेशन Projectile aimed at a mark which is at horizontal plane through the point of projection falls 8 centimeter short, ठीक तो है? और सर फिर व्हेन द एलिवेशन इज अल्फा लिखना है ना सर वहाँ पर। when यदि elevation is alpha, हाँ alpha, हाँ सर sorry, and alpha and हाँ goes 20 centimeter too far when elevation is beta। यहाँ पर अल्फा होगा बेटा, मेरे टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ सर हाँ सर हाँ। सब लोग सुन लो, वहां पर अल्फा होगा, ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक है। सेकेंड लाइन में व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज, वहां अल्फा होगा। Done, sir. आ गया? Yes, sir. वेरी गुड।
सबका हो गया? आगे बढ़ूं? सर नहीं हुआ सर। सर आप प्लीज सॉल्व कर दो सर। सॉल्व कर दूं। A projectile aimed at a mark which is at horizontal, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब अल्फा होता है तो ए शॉर्ट होता है और बीटा होता है तो बी ज्यादा होता है। तो सो दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या निकालना है? अच्छा, प्रॉपर एलिवेशन निकालना है, ठीक है। इधर देखो, बोर्ड दिख रहा है? यस हाँ सर। तो देखो, ध्यान से देखना, कहानी कुछ ऐसी हो गई मोर और लेस, ये एंगल थीटा पर थ्रो करते हैं तब तो यहां से यहां जाता है, जो कि हमारा टारगेट है। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब जैसे ही थीटा की जगह अल्फा कर देते हैं, यू यही रखते हैं और थीटा की जगह अल्फा कर देते हैं, तो अब हम पहुंचते हैं ए, यहां पर पहुंचते हैं, ये डिस्टेंस ए है ऐसा? यस ये सर। मतलब हुआ ना बेटा? और जब ये इसी स्पीड से अल्फा की जगह बीटा कर देते हैं, तो हमें जहां पहुंचना है उससे आगे पहुंच जाते हैं। अब सर ये अल्फा एंगल बड़ा रहेगा ना बीटा से? मुझे नहीं पता, नहीं कह सकते। तो ये बी आगे चला जाता है, यही मतलब हुआ? बोलिए। हाँ सर यही मतलब है। यही मतलब हुआ ना? यस सर। तो यस मुझे सर। थीटा सर ढूंढना, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड था। हाँ, तो मुझे थीटा ढूंढना है, तो मुझे अल्फा बीटा ए और बी तीन बातें मालूम है और मुझे थीटा ढूंढना है, यही कहानी है। यस सर। यस सर। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा वाले सॉरी थीटा वाले केस में ये रेंज है, हाँ सर। अल्फा केस में रेंज r माइनस ए है, और Yes. बीटा वाले केस में रेंज r प्लस बी है, और तीनों ही केस में u सेम है। यस सर। यस सर। तो तीनों इक्वेशन लिख लीजिए। r को मैं क्या लिखूंगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g लिखूंगा। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसी तरह r माइनस ए को मैं लिखूंगा u स्क्वायर साइन ऑफ 2 अल्फा होगा ना u में? हाँ, यस सर। 2 अल्फा अपॉन जी, ये मैं r माइनस ए को लिखूंगा, और r प्लस बी को लिखूंगा u स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन जी। ये तीन इक्वेशन हो गए। यस सर। यस सर। तो मुझे इन तीनों इक्वेशन में से u हटाना है और r हटाना है। सेकंड और थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर देंगे। हमें u हटाना है और r हटाना है। r हटाना है। तो मैनिपुलेशन मुझे लगता है कर लोगे तुम लोग कि नहीं? नहीं, चलो मैं ही कर देता हूं। इस r को एक काम करो, इस r को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो और इसी r को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो तीन से कम दो इक्वेशन तो हो जाएंगे ना? यस सर। तो मेरे पास कुछ ऐसा हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी, मैं एक ही बार लिख देता हूँ तो 50 मिनट में नहीं करने वाला, साइन 2 थीटा माइनस साइन
2 अल्फा दिस इज इक्वल टू a, देख लेना एक बार। Yes, sir. माइनस दिस। यस सर। उसी तरह इसमें अगर करेंगे दिस माइनस दिस, तो u स्क्वायर बाई g साइन ऑफ कितना हो जाएगा बेटा? So sin 2 थीटा minus sin 2 साइन theta ऑफ 2 थीटा दिस इज इक्वल टू b, b. है ना? Yes, दोनों को sir. डिवाइड Yes, कर sir. दीजिए, Yes, sir. दोनों को डिवाइड कर दीजिए और थीटा निकाल लीजिए। मुझे लगता है हो गया। हाँ Sir, सर। हो गया। हाँ सर। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फर्क कितना है? पूरा अनकन्वेंशनल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। हो गया? फाइनल आंसर आया जिसने पूछा था? Yes, sir. बहुत बढ़िया। चलो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है? ठीक है सर। Thank you, sir. थैंक यू Thank सर। you, sir. Bye sir. Thank you, Thank sir. you Sir, sir. thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय।